अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा सेकंड व्लॉग है यही ट्रैवल एंड टूर का। और मैंने आपसे जैसे पहले व्लॉग में कहा था कि मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगी कि आगे हमने क्या क्या एंजॉय किया, कहाँ कहाँ गए। तो इस वक्त हम ये पिजन वैली है उछेसार में ही है, ये हमारा फर्स्ट डे चल रहा है और हमने जैसे जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये है वो फेमस उछेसार के पहाड़ जहाँ गार बने हुए बेसिकली केव्स हैं, तो लोग इसके अंदर जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गाड़ी ने हमें ड्रॉप कर दिया, आगे हम पैदल चलते चलते इस स्पॉट पे पहुंच रहे हैं। और इतना रश था, उसकी मेन रीज़न ये था कि ईद है, ठीक है, और ईद हॉलीडेज है, बच्चों के स्कूल यहाँ 10 दिन के लिए बंद थे, तो भाई सब लोग ही आए हुए थे। और इतना हम जब इस पहाड़ पे गए हैं, जब इस केव्स को देखने गए हैं, तो लिटरली सब लाइनों में गए हैं। बहुत मुश्किल हो गया था वीडियो बनाना, हम बीच में ही छोड़कर वापस भी आ गए, ज़्यादा ऊपर तक टॉप तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन बाहर से बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। मैं रिकमेंड करूँगी, वैसे के लोग घूमने जाते हैं ना, आम दिनों में जाएं तो फिर थोड़ा हल्का होता है। लेकिन ये कि टर्की में ना समर्स में, और अगर कोई इस किस्म की इवेंट्स हो, ईद, बकरा ईद या कोई नेशनल हॉलीडेज ज़्यादा आ जाए, तो इस तरह के पॉइंट्स पे आप कहीं पे भी जाएं तो बड़ा रश होता है। इवन इस्तांबुल हो या इस्तांबुल से बाहर हो, लोगों का बहुत हजूम होता है और आपको फंस फंस के लाइनों में लग लग के हर चीज़ करनी पड़ती है। आम दिनों में जाएंगे तो इतना नहीं होगा जितना अब था। एनीवेज से ये हमारा फर्स्ट डे ही कंप्लीट नहीं हुआ था, माशाल्लाह से इतना कुछ एक्सप्लोर करने को है। अच्छा, कापाडोकिया की एक अच्छी बात जो ओवरऑल मुझे नज़र आई, मैंने पहले भी मेंशन किया है, सब इंग्लिश बोलते हैं। बस का ड्राइवर हो, गाड़ी का ड्राइवर हो, किसी से रास्ता पूछो, टैक्सी वाला हो, रेस्टोरेंट हो, ईच एंड एवरीवेयर, इवन ये 7 ईयर्स जो बिकते हैं, आप इन लोगों से बात करें, ये सब इंग्लिश बोलते हैं और जानते हैं। जबकि टर्किश लोग मशहूर हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश नहीं जानते, और बिल्कुल, मगर इन लोगों ने सीखी क्योंकि टूरिज्म के लिए सबसे मतलब हैपनिंग जगह है कापाडोकिया ना। आगे हम इनके दूसरे एरिया में गए, वहाँ पे बाकायदा इंडियन और कोरियन, चाइनीज़ काम कर रहे हैं, उनके रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये एक पिकनिक और एक क्या कहते हैं स्पॉट है, ऐसा टूरिज्म स्पॉट है। अच्छा, यहाँ पर ना उछेसार में हम लोग पूरा दिन, हमने काफ़ी टाइम लगाया था। हम लोग जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 12 साढ़े 12 बजे हम निकल गए थे यहाँ से, तो हमने इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया। यहाँ पर एक बहुत अच्छा होटल भी था, होटल बना हुआ था, अंदाज़ा नहीं था। अब हम इसके होटल की रूफटॉप्स बनी हुई हैं ये सारी ना, तो ये एक अच्छे रिजॉर्ट काइंड ऑफ होटल्स था। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, इनकी रूफटॉप फ्री थी, कोई ऐसा नहीं था कि आपने रूम नहीं है तो आप तस्वीरें नहीं खिंचवा सकते, आप बैठ के एंजॉय नहीं कर सकते मंजर को, ऐसा कोई सीन नहीं था। हमने बहुत अच्छी तरह इसको एंजॉय किया। ये देखें, हर छत पर इन्होंने एक ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स और झूले और इस तरह की चीज़ें लगाई। काफ़ी अच्छे एस्थेटिक फ़ोटोज़ हमने भी लिए हैं, इधर हम सब ने लिए हैं। और यहाँ की जो ना सबसे अच्छी बात है कि बहुत सकाफती चीज़ें जो है ना पुराने ज़माने की, वो उन्होंने रखी हुई हैं, तो उसको जो है ना इन्होंने फेंका नहीं। आप जैसे देख सकते हैं सोफ़े के कवर हों, दरवाजे हों, या जो है ना कोई भी आर्किटेक्ट खूबसूरत हो, वो सब उन्होंने वही रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब चीज़ें उन्होंने वही रखी हुई हैं जो पहले उस ज़माने में होती होंगी, 20वीं सदी या उससे पहले का जो इनका कल्चर था, उसको जिंदा रखा हुआ है। उसको ज़्यादा ही जिंदा रख लिया था इस रेस्टोरेंट में, इस होटल में। हमारे साथ एक ये चीज़ हुई कि ये नीचे का एरिया था, तो हम मैनेजर से मिलने जा रहे थे। हमारा बड़ा दिल था कि हम एक रात का स्टे यहाँ पर कर लें, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो बिल्कुल रूम फुल हैं, ये वो। हमने कहा अच्छा, हम आपका रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हो? उसने कहा हाँ आप यूज़ कर लें, ये नहीं बताए कहाँ है। अच्छा, हम अपनी तहत आप ढूंढने लग गए, और यहाँ पर कहीं भी साइन भी नहीं था ना, वॉशरूम WC कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो हमारे साथ एक हमारी दोस्त थी, वो दरवाज़ा बजारी कोई निकल ही नहीं रहा, वॉशरूम इतने देर बिजी हो गया, उनको अंदाज़ा नहीं हुआ, दरवाजे सब एक जैसे थे, पता ही नहीं चला। अब वो बजाए अंदर से एक गोरा निकल के आया, आंखें मलता हो, भाई ये तो रूम है। तो हमने उसी से फिर पूछा मजबूरी कि भाई बताओ वॉशरूम किधर है, तो उसने कहा ये कॉमन वॉशरूम आगे जाके बना हुआ है, इस पे कोई साइन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हमने इतना दरवाजा बजाया कि दूसरों की नींद खराब कर दी। तो ये एक हमारे साथ एक फनी छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। बाकी तो आप जब ट्रैवल करते हैं एज अ ग्रुप तो बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स हैं, जो कि कुछ तो मैं आपको बता सकती, कुछ तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन सोच सोच के हंसी आती रहती है। एनीवेज, ये बहुत ही एस्थेटिक शॉट्स मेरे मियाँ ने लिए थे। आगे चल के हम यहाँ पर एक केव में आ गए थे। ये केव है, इसमें बाकायदा उस जमाने के लोगों की किचन और चिमनी, और उन्होंने जैसे एक डाइनिंग टेबल का एक मंजर दिया हुआ है, और ये आग सेकने का एक बनाया हुआ है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कोई लिविंग रूम है, अंदर जाओ थोड़ा सा और तो एक
बेडरूम है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, शहर में रहने वाले लोगों को इस तरह की चीज़ें देखने को अमूमन नहीं मिलती। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी डरावना भी लग रहा था। ये काफ़ी खामोशी, सन्नाटा, और ये अंदर जा रहे टनल से आगे, और नहीं बस इतना ही देखा मैंने। तो मैंने कहा बस बहुत ही हॉन्टेड सा लग रहा है ये। बस अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। अब यहाँ तो घूमने आए, ये देखने थोड़ी आए। एनीवेज यहाँ पर ना सोवेनियर की मार्केट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मार्केट थी। आप घर के लगाने के लिए ले लें, की चेन ले लें, आप फ्रिज पे लगाने के लिए जो मिलते हैं मैग्नेट्स वो ले लें, या ये जो है हैंगिंग की चेन में या गाड़ी में। कापाडोकिया फेमस है बलून राइड के लिए, तो बलून्स बहुत ज़्यादा इस तरह के मिलते हैं सोवेनियर, और कोई इतने महंगे भी नहीं थे, 30, 40, 15 लीरा एंड अबव प्राइजेस भी थे। अच्छा, कापाडोकिया एक और चीज़ के लिए बहुत मशहूर है, वो है पॉटरी। आप जो है ना, यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का कल्चर बहुत ज़्यादा इन है, और एक जगह है ख़ास करके एवेनॉस, वहाँ पर आप जाएं, 100 लीरा दें और आपको एक बिठाएंगे मशीन पे, और आपको मट्टी भी देंगे कि आप कुछ स्कल्पचर बनाए, उसमें आपकी हेल्प भी करते हैं वो। खैर, ये इनकी बड़ी रंग बिरंगी और बड़ी अच्छी सी मार्केट थी। इसका मैंने आज थोड़ा सा शॉर्ट्स लिए आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट टाइम आप जाएं तो ये देखिए मिट्टी के बर्तन रखे हुए, कप्स रखे हुए, तो ये आप खरीद भी सकते हैं। साथ ही साथ आप बनाने का अगर आपको शौक है तो वहाँ पर स्पेसिफिकली एक जगह बनी है, वहाँ से आप बना भी सकते हैं। तो ये सोवेनियर्स हैं, आप अपने लिए लें, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए ख़रीदें, जिसके लिए भी आप चाहें तो आप इस मार्केट से एक्सप्लोर करके कर सकते हैं, बहुत रीज़नेबल और बहुत ही अच्छे प्राइस में। बस अब यहाँ से हम निकल गए थे, उच्छेसार हमने घूम लिया था और कुछ मज़ीद था नहीं, तो अब हम आगे बढ़ गए, दूसरे एरिया में हम आ गए थे। यहाँ पे हम एरिया में हम ड्रॉप हो जाते हैं, हर जगह जाके हम ड्रॉप हो जाते हैं, पैदल एक्सप्लोर करते हैं, उसका मज़ा होता है। गाड़ी में एक्सप्लोर करने का कोई मज़ा नहीं होता। जो लोग भी घूमने निकले, मेरी एडवाइस है कि वो पैदल चला करें, इसमें आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये इलाका है, इसका नाम है गोरे में। इसके अंदर जो है ना सारे इंडियन और क्या कहते हैं चाइनीज़, कोरियन रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ टर्किश रेस्टोरेंट्स भी बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से सारा सिस्टम स्टार्ट होता है घूमने फिरने का। मतलब ये कि आपको अगर राइड्स लेनी है, बलून राइड, सफारी राइड, ATV राइड, और लव वादी, अशिकम वादी भी यहाँ पर थी। तो हम लोग को शाम हो गई थी भाई, हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमने कहा भाई अब डिनर तो करके जाएंगे नमस्ते इंडिया में। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छा सा खाना खाया। खाने की आगे मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ तस्वीरें हैं, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। हमने 2-4 ग्रेवीज मंगाई थी, गाजर का हलवा नज़र आया तो वो भी मंगाया था, और फिर इस एरिया को पूरा घूमे, पूरा एक्सप्लोर किया। यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स बनी हुई हैं कि भाई हम $200 में बलून राइड कराएंगे, कोई कह रहा है $300 में कराएंगे, कोई कहता है 180 में कराएंगे। तो डिफरेंट लोगों से बातचीत करने के बाद कल का जो प्लान है ना, नेक्स्ट डे का, वो हमने फिक्स कर लिया कि कल हमें क्या करना है, और उसकी कुछ एडवांस पेमेंट भी दे दी। और इस कदर का थक गए थे, सुबह के निकले में, अब ये रात के 9, साढ़े 9, 10 बज रहे, बिल्कुल जो है ना डेड हो गई थी हमारी टांगे घूम घूम के। बस तो हमने सोचा भाई अब आगे जाके टर्किश कॉफ़ी पी लेते हैं और अब निकलने वाली बात करते हैं, क्योंकि अब जो है ना हिम्मत जवाब दे गई है। ये टर्किश कॉफ़ी भी हैंडमेड कप्स में सर्व की गई थी, और यहाँ पे बिकते भी एक एक कप की कीमत है 800 लीरा। एनीवेज, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत हैपनिंग वीडियो आने वाली है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।